नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं एमटी में स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, अभी आपने अपडेट्स में देखा होगा मलेशिया के काफ़ी अपडेट्स आए हैं और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलेशिया अभी तक अनटच है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है, इसलिए प्लान नहीं करते हैं। जैसे देखा जाए मैक्सिमम लोग एक प्रकार से रेट रेस में होते हैं। जो डिमांड चल रही है, जिसकी एक्सपेक्टेशन जो एक प्रकार से मार्केट में सर्कुलेट ज़्यादा होती है, लोग उस पर प्लान ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम करियर प्लानिंग करनी है, या तो आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी करके फिर अपना करियर प्लान करने वाले हैं, या फिर आप स्टडी को एक माध्यम बनाने के बाद वर्क वीजा के लिए प्लान कर सकते हैं, तो मलेशिया आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मलेशिया में ही टिकना है, जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं मलेशिया में रुक सकते हैं, लेकिन मलेशिया एक पाथवे, एक प्लेटफॉर्म बन सकता है अगर आपको अपना करियर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूएसए, कनाडा में करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं दो उदाहरण देता हूँ। मैं पहला उदाहरण ये है कि एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करके हायर स्टडी के माध्यम से जाना चाहता है, तो वो यहाँ पर स्टडी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में आगे उनको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि अगर वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में उनका एडमिशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो उनका एडमिशन मलेशिया में होने के चांसेस होंगे। आईएलटीएस, जो कि आपको डेवलप कंट्रीज में, जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोप या फिर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर आईएलटीएस पहले क्राइटेरिया होता है कि आपको आईएलटीएस होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आप आईएलटीएस बाद में कर सकते हैं, मतलब कि आप मलेशिया पहुँचने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये प्रिविलेज और किसी देश में नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया होता है एडमिशन्स का, कट ऑफ वगैरह, मार्क्स वगैरह, तो कंपेयर टू यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर कम होता है। मतलब ये मान लीजिए अगर उन कंट्रीज में आपका एडमिशन नहीं होता है और आप एक कैपेबल स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ये बात हुई स्टडी एंट्री करने के लिए। फिर वहाँ पर आपने पढ़ाई की, 1 साल, 3 साल, 2 साल का जो भी आपने कोर्स किया, डिप्लोमा, बैचलर्स या मास्टर्स जो भी किया, उसके बाद अगर आपको हायर स्टडी के लिए आपको यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है, तो वहाँ से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जिसको हम पाथवे प्रोग्राम्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने अगर जैसे जो प्लान किया पाथवे प्रोग्राम्स के माध्यम से आप यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में जो आपकी करियर बनेगा, पीएसडब्ल्यू मिलेगा, वहाँ पर आप जॉब करेंगे, फिर जो आगे के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको ऑब्वियसली आप पता ही है, सब आपको ऑब्वियसली एक फ्लो में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों को जिनको स्टडी का सिर्फ सहारा लेना है, पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन उनको जॉब करना है, और वो भी उनको यूरोप में जाके करना है। तो अगर उसके लिए प्लान करेंगे ना, तो ऐसे लोग प्लान कर सकते हैं मलेशिया में स्टडी के लिए। वो डिप्लोमा ले सकते हैं या 1 ईयर का एमबीए कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और स्टडी के साथ साथ में वहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर एक कोई सी भी जॉब ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। जॉब करने शुरू कर देंगे। जॉब करने के बाद में जो क्राइटेरिया होता है, बैंक स्टेटमेंट, वहाँ लोकल एड्रेस, बाकी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में, मतलब ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, फिर जॉब शुरू होने के सर्टेन पीरियड के बाद में मलेशिया में ही फाइलिंग पुट कर सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स को पुट करके किसी भी कंट्री के लिए, मान लीजिए अभी हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट, अगर यूरोप में किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट आई और उनको लगता है कि वो उनके काम की है, तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं और मलेशिया से ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा ऑफिस ऑलरेडी मलेशिया में होने वाला है, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोसेस चालू है, तो आपको वहाँ का भी सपोर्ट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अगर फाइलिंग पुट करेंगे, तो वहाँ का जो प्रोसेसिंग होता है, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वो इंडिया की तुलना में काफ़ी फेवरेबल होता है, मतलब आपके सपोर्ट में रहेगा। और वहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा है, 90-95% का रेशो रहता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको स्टडी प्लान करना है तो भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको स्टडी सहारा लेके अगर जाना है तो भी आपके लिए मलेशिया एक अच्छा प्लान हो सकता है। अब यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं मलेशिया में जैसे आप किसी भी कोर्स में आप एंट्री करते हैं, तो एकेडमिक बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कट ऑफ वगैरह वो सब की जो भी चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अब वैसे बेनिफिट क्या हैं जो एक्चुअली लोगों का फोकस्ड एरिया होता है, जैसे पार्ट टाइम जॉब्स।
पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं, और जॉब्स ऑब्वियसली आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट ने अगर बैचलर डिग्री कोर्सेज में प्लान किया, तो बैचलर डिग्री कोर्सेज के साथ में पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ऑफिशियली लीगली अलाउड भी है, और वहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और वो जो जॉब करेंगे उससे उनको सपोर्ट मिल जाएगा अपना फाइनेंशियल मैनेज करने के लिए, जो उनका एक्सपेंसेस है, कॉलेज फी है, उन सबको मैनेज करने के लिए हेल्प मिल सकती है। उसके बाद फिर जब वो वहाँ पर वर्क करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि फुल टाइम आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की परमिशन दे सकते हैं, और आप वहाँ पे जो उनका इम्पोर्टेंट से जैसे एग्ज़ाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस पर्पज़ से जा रहा है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप जॉब करेंगे ना, तो ऑब्वियसली कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पर एक्सटेंशन भी ले सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पसंद करता है। अब जॉब्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली मलेशिया में कुछ कैटेगरी के लिए जो जॉब्स अलाउड होती है इंडियंस के लिए है। मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, चारों देशों का अलग अलग रेशो है। नेपाल के लिए कम कोटा है, नेपाल के लिए सिक्योरिटी गार्ड और होटल लाइन की कुछ जॉब्स होती हैं, बाकी सब में उनको जनरली एंट्री नहीं मिल पाती है। इंडियंस के लिए कार्गो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर्स में उनके पास जॉब्स होती हैं। प्लस इंडियन जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जो मतलब इंडियन ऑनर द्वारा रनिंग बिजनेस है, वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जो जो जॉब रहेंगी ना, कोई भी वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अगर किसी का सुपर मार्केट है तो सुपर मार्केट के अंदर वो काम कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाए वहाँ के जो अवेलेबल जॉब्स का 80% जॉब आपके लिए एक्सेस मिल जाएगा, ये वर्क वीजा के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको 100% एक्सेस है। क्यों? उसका कारण है कि आपको जो कैटेगरी का वीजा निकालना होता है ना, आपके लिए तो वीजा निकालना ही नहीं है, आपके ऑलरेडी वैलिड वीजा है, और एम्प्लॉयर को आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना टैक्स भरना है, ना ही आपको वीजा निकालना है, ना कोटा खर्च करना है। तो ये सब झंझट ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पर आपके अंदर स्किल है। आप अगर आईटी में जॉब करना चाहते हैं, आईटी की इंटरव्यू दो, आईटी की जॉब मिल जाएगी आपको। आप हेल्थ केयर में, नर्सिंग में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। जैसे अकाउंटेंट है, कोई अकाउंटिंग फर्म में आपको जॉब मिल सकती है, सीए के यहाँ जॉब कर सकते हैं, कहीं पर एचआर का काम कर सकते हैं। वो आपको अपनी स्किल के ऊपर सर्च करना होता है। जॉब्स बहुत होती हैं ऑब्वियसली, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होती है वो होती है, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा। तो जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं ना, आपकी स्टडी चल रही है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, या फिर रेगुलर जा रहे हैं ना, तो वो जो रूटीन है वो धीरे धीरे करके आप सेट कर सकते हो। वहाँ पे 1 ईयर कोर्स हो, 2 ईयर या 3 ईयर से आपको डिसाइड करना होता है कि वहाँ पर जॉब्स कैसे लेने हैं। और ऑब्वियसली जब आप यहाँ से वहाँ पर एडमिशन्स के लिए जाते हो तो लगभग 1 वीक, 2 वीक या मैक्सिमम 3 वीक में जॉब मिल ही जाती है। क्योंकि मैं कई स्टूडेंट से भी मिला हूँ वहाँ पे, और जो लोग वहाँ पर रहते हुए पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, और बहुत से एम्प्लॉयर से मिला हूँ जो कि स्टूडेंट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, कोटा कोई झंझट नहीं है, और वीज़ा अप्लाई नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रेडीमेड वहाँ पे मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट है तो क्वालिटी उनके अंदर होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दोस्तों ये बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स रहेंगे जो मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मलेशिया में कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा, बैचलर डिग्री कोर्सेज और मास्टर डिग्री कोर्सेज हैं, जिसमें से कुछ कोर्सेज की डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जैसे फाउंडेशन इन आर्ट्स है, फाउंडेशन इन साइंस है, डिप्लोमा इन बिजनेस, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग ऑनर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स, बैचलर इन मार्केटिंग ऑनर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ऑनर, बैचलर ऑफ बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ऑनर्स, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ लॉ, यूके डिग्री ट्रांसफर प्रोग्राम, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशंस, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज, फाउंडेशन इन आर्ट्स, डिप्लोमा इन बिजनेस, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग ऑनर्स, डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस ऑनर्स, बैचलर इन साइकोलॉजी ऑनर्स, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स, डेटा एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑनर्स।
दोस्तों ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से, अंडर ग्रेजुएट में दो प्रकार के कोर्स होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स और एक होता है बैचलर डिग्री कोर्सेज। अब हम बात करते हैं मास्टर डिग्री कोर्सेज के लिए। मास्टर डिग्री कोर्सेज में डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन DBA, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी स्टडीज मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA ऑनलाइन, मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास्टर ऑफ अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स क्राइम मैनेजमेंट, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर इन काउंसलिंग, मास्टर ऑफ डेटा साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों इतने सारे कोर्सेस हैं, और भी कोर्सेस हैं, सारे कोर्स मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक प्रकार से आप एक चीज़ नोटिस करना कि इंडिया हो या अब्रॉड हो, हर जगह कोर्सेज तो सब होते हैं। पॉइंट ये होता है कि डिमांड कैसी होती है। अभी जैसे हमारे यहाँ पर डिमांड क्या होती है, मैनेजमेंट करना है, हॉस्पिटलिटी करनी है, IT करनी है, साइबर सिक्योरिटी करनी है, कंप्यूटर साइंस करना है, कुछ गिने चुने कोर्सेज के ऊपर लोग प्लान करते हैं। तो जो प्लान करते हैं वो कोर्सेज हमारे पास लगभग सभी हैं, आप प्लान कर सकते हैं। मलेशिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप हर टाइप के कोर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों डिटेल वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे, पोस्टर्स भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे कलीग से कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन में हम सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करते हैं। दोस्तों मलेशिया एक डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कम बजट में प्लान कर सकते हैं। इवन ये कहा जाए कि मलेशिया में आप जो मिनिमम कॉस्ट वाले जो कोर्सेस हैं वो 10,000 तक भी है। 10,000 मतलब देखा जाए तो 1,80,000 से स्टार्ट हो जाता है। 1,80,000 से स्टार्ट, फिर फीस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉलेज की फी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर टॉप लेवल के कॉलेज की फीस देखा जाए तो लगभग 20,000, 25,000, 30,000 पर ईयर की भी है। और ये अमाउंट मैं आपको रिंगिट में बता रहा हूँ। मैं रिंगिट में आप इसको आज की करेंसी में चेक करेंगे तो लगभग 17,500-18 के आसपास में प्लस माइनस होता रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप जो MBA करना चाहते हैं, 1 साल का MBA, 2 साल का MBA, बैचलर करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ही कम बजट में काम हो सकता है। कम बजट में आप बाहर की पढ़ाई कर सकते हैं। सोचो अगर आप इंडिया में भी अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम बैचलर करने के लिए 4-5 लाख 6 लाख रुपए लगते हैं। अगर उस हिसाब से प्लान करेंगे तो मलेशिया आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जो आपको आपके करियर को ग्रोथ दे सकता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, क्वारी कर सकते हैं, R&D करके आगे अपना करियर प्लानिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।